जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज की सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के चिड़ियाघरों की, जिसे प्राणी उपवन या प्राणी उद्यान भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक सामान्य जानकारी। सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि चिड़ियाघर या प्राणी उपवन या प्राणी उद्यान का अर्थ क्या होता है। तो साथियों याद रखिएगा, पशु पक्षियों को बड़ी संख्या में यहाँ पे रखा जाता है और आम जनता के लिए इनके दर्शन खुले रहते हैं। यहाँ इनकी चिकित्सा की भी पूरी पूरी सुविधा रहती है। देश में चिड़ियाघर जो है साथियों, ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38H के प्रावधानों के तहत संचालित किए जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की उपधारा 4 के तहत दी गई मान्यता में यदि कोई कमी मिलती है तो साथियों ऐसे चिड़ियाघर को निलंबित किया जा सकता है या रद्द किया जा सकता है। निलंबन का मतलब है थोड़े समय के लिए बंद किया जाना, लेकिन निलंबन या रद्दीकरण से पहले चिड़ियाघर के मुखिया को अपना पक्ष रखने का मौका भी दिया जाता है। और परीक्षा उपयोगी आपके सामने महत्वपूर्ण सारे ही तथ्य हैं, लेकिन इस तथ्य को जरूर याद रखिएगा कि वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 1 से 7 अक्टूबर तक वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है और बर्ड फेस्टिवल दिसंबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। कुछ और भी जानकारी ले लेते हैं कि विश्व में प्राणी उद्यान का पहला जो साक्ष्य मिला है वो चीन में चाओ वंश में मिलता है। और एशिया का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान दिल्ली प्राणी उद्यान है। और विश्व में सबसे पहला वैज्ञानिक प्राणी उद्यान कहीं खोला गया है तो वो लंदन में खोला गया, जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन। और भारत का सबसे पुराना प्राणी उद्यान साथियों अलीपुर है, जो कोलकाता में। और विश्व में जानवरों का चिकित्सालय खोलने वाला पहला जो राजा था वो राजा अशोक था। और अशोक के तो अब साथियों हम लोग बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में आखिर प्राणी उद्यान है कितने। तो साथियों याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में 3 बड़े मान्यता प्राप्त प्राणी उद्यान है। पहला है नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान जो लखनऊ में है। दूसरा एलन वन प्राणी उद्यान जो कानपुर में है। और तीसरा अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान जो गोरखपुर में है। और 5 छोटे प्राणी उद्यान हैं जो मान्यता प्राप्त है। पहला है नवाबगंज जिसे चंद्रशेखर आजाद हिरण प्राणी उद्यान भी कहा जाता है, जो जनपद उन्नाव में है। दूसरा सारनाथ हिरण प्राणी उद्यान जो वाराणसी में है। और तीसरा विनोद वन लघु चिड़ियाघर जो गोरखपुर में है। और चौथा वन प्राणी उद्यान भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान जो बरेली में है। और 5वां शेर प्रजनन केंद्र या मल्टीपल सफारी पार्क जो इटावा में है। साथ ही याद रखिएगा, जो इटावा का सफारी पार्क है ये इंग्लैंड के लॉन्ग लीट सफारी पार्क से प्रेरित है और ये एशियाई शेरों के लिए है। और 2 प्राणी उद्यान प्रस्तावित है, एक ग्रेटर नोएडा में जो चीन एवं सिंगापुर के आधार पर है और भारत का पहला रात्रि सफारी पार्क भी है ये। और दूसरा कुकरेल वन क्षेत्र जो लखनऊ में है। साथियों अब आपसे एक सवाल महत्वपूर्ण और भी हो सकता है कि भालू बचाओ केंद्र कहाँ पर है। तो याद रखिएगा, भालू बचाओ केंद्र आगरा में है। अब हम लोग इन बड़े मान्यता प्राप्त प्राणी उद्यानों के बारे में भी बात कर लेते हैं कि इनसे संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हमारी आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला लेते हैं प्राणी उद्यान नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ। तो साथियों याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का ये पहला प्राणी उद्यान है जिसकी स्थापना 29 नवंबर 1921 में की गई और इसका पुराना जो नाम था प्रिंस ऑफ वेल्स जूलॉजिकल गार्डन। याद रखिएगा, प्रिंस ऑफ वेल्स की लखनऊ यात्रा की याद में इसे खोला गया। और इसे खोलने वाले कौन थे? राज्य के तत्कालीन गवर्नर हरकोर्ट बटलर के द्वारा इसकी स्थापना करी गई। और तत्कालीन नवाब नसरुद्दीन हैदर जिसे बनारसी बाग कहा जाता था। और 1936 में मुख्य गेट बनाया गया जिसे सर लुडोविक पोर्टर गेट कहा जाता था। और एक समिति भी बनी थी जिसका पहला सचिव शेख मकबूल हुसैन थे। 14 नवंबर 1969
को तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्ता ने बारवेल ट्रेन चालू की थी और एक स्टेशन भी बनाया गया था जिसका नाम था चंद्रपुरी, और इसके संग्रहालय में एक मिस्र की मम्मी रखी हुई है। साथियों और याद रखिएगा इसके नाम जो बदले गए हैं, कब कब नाम बदला गया है। 2001 में लखनऊ जूलॉजिकल गार्डन और 2015 में नवाब वाजिद अली शाह। भारत का इकलौता चिड़ियाघर जिसे 3 आईएसओ सर्टिफिकेट मिले हैं वो कौन है? नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, जिसे लखनऊ चिड़ियाघर भी आम भाषा में बोल देते हैं। तो साथियों अब हम लोग बात कर लेते हैं एलन वन प्राणी उद्यान जो कानपुर में है और जिसे आम जनमानस की भाषा में कानपुर चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है। तो साथियों याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ये प्राणी उद्यान है। और अगली बात आपको याद रखनी है कि जिस जंगल में ये चिड़ियाघर बनाया गया है वो असल में ब्रिटिश इंडियन सिविल सर्विस के सदस्य सर एलन की जमीन पर ये जंगल था जिस पर ये चिड़ियाघर बनाया गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण तथ्य बनाने का आखिर कारण क्या था कि इस जंगल में चिड़ियाघर बनाया गया, तो याद रखिएगा ये जंगल अराजक तत्वों का अड्डा बन गया था और तत्कालीन मेयर, उस समय के जो मेयर थे उनका नाम था रतनलाल शर्मा, उन्होंने इसे कटवाकर आवासीय कॉलोनी बनाने का प्रस्ताव दिया था। लेकिन उस समय के जो वन मंत्री थे चौधरी चरण सिंह, इनके द्वारा इस जंगल को प्राणी उद्यान में बदलने का प्रस्ताव दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण और आपकी जानकारी के लिए बहुत जरूरी भी है कि कानपुर चिड़ियाघर का पहला सदस्य यानी पहला लाया जाने वाला जानवर कौन था? तो साथियों ऊदबिलाव था, और जिसे इटावा की चंबल नदी में मछुआरों ने पकड़कर वन विभाग को सौंपा गया। इसके बाद इसे यहाँ पे लाया गया और इस ऊदबिलाव का नाम उदय रखा गया। और यहाँ का सबसे जो पुराना जानवर है जिसका जो है चिंपांजी, जिसका नाम था छज्जू, जिसकी उम्र है 26 साल और इसकी पैदाइश भी यहीं हुई है। और साथियों अभी करंट में बहुत मामला ये प्रसिद्ध रहा कि आरिफ और सारस का एक प्रकरण आपने देखा होगा। जो याद रखिएगा आरिफ के द्वारा जो सारस पकड़ा गया था उस सारस को इसी प्राणी उद्यान में रखा गया है। अब साथियों हम लोग तीसरे चिड़ियाघर की बात कर लेते हैं, अशफाकुल्ला खान प्राणी उद्यान जो गोरखपुर में है। साथियों याद रखिएगा ये पूर्वांचल का पहला तथा उत्तर प्रदेश का तीसरा प्राणी उद्यान है और इसके किनारे पर ऐतिहासिक रामगढ़ ताल झील स्थित है और इसकी स्थापना 27 मार्च 2021 को करी गई और 121 एकड़ के साथ ये कानपुर प्राणी उद्यान के बाद राज्य का दूसरा सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। और अशफाकुल्ला खान के बारे में आप जानते ही हैं, ये क्रांतिकारी थे, इन्हीं के नाम पर इस चिड़ियाघर यानी प्राणी उद्यान का नाम रखा गया है। तो साथियों उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें।